अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने किंगडम प्लांटी के जो कैटेगरीज थे, टाइप्स थे, वो हमने पढ़े। आज मैं आपको डायग्रामेटिकली किंगडम, एनिमलिया, फिर ये हमें अलग अलग भी पढ़ने हैं। हर एक जो फाइलम इसका है वो हमें अलग अलग पढ़ना है, उनके करेक्टर्स हमें अलग अलग पढ़ने हैं। पहले मैं आपको ये डायग्रामेटिकली समझाऊंगी क्योंकि ये आपको अक्सर एग्जाम में आता है। डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। ये जो किंगडम एनिमलिया है, ऑन द बेसिस ऑफ, और यहाँ पे मैंने पहले आपको ये भी बताऊंगी कि देयर आर अबाउट 1.2 मिलियन एनिमल स्पीशीज. The animals differ from one another in their habitat, level of organization, body plan, symmetry, body cavity, germ layers, mode of locomotion, respiration, excretion. ये सब चीज़ें हैं जो एनिमल्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे कोई टांगों से चलता है, कोई रेंगते हुए चलता है, किसी का एक्सक्रीट करने का एक तरीका है, किसी का दूसरा, कोई रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल दिखाता है, कोई सेक्सुअल दिखाता है। इसी तरह किसी में जो रहने का अलग अलग, आधे ज़मीन पे रहते हैं, आधे पानी में रहते हैं, समझ में आ गया, आधे हवा में रहते हैं। इसी तरह एक एनिमल दूसरे एनिमल से मुख्तलिफ है, और उस बुनियाद पर जो किंगडम एनिमलिया है इसको क्लासिफाई किया गया अलग अलग लेवल्स के हिसाब से। समझ में आ गया। और ये भी बताऊंगी जो एनिमल्स है वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं। और ऑन द बेस ऑफ देयर हैबिटेट, इनकी रहने की जगह क्या है? दे आर आइदर एक्वेटिक मीन्स वो फाउंड इन वाटर, और टेरेस्ट्रियल फाउंड ऑन लैंड। समझ में आ गया। इसी तरह जो एनिमल्स है रिगार्डिंग देयर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब हो गया एनिमल्स हैव आइदर सेल्यूलर ऑर्गन, यहाँ ये खाली एक ही सेल के बाद, जैसे स्पॉन्ज वगैरह है, या इनका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज है। और ऑर्गन सिस्टम, यहाँ कुछ एनिमल्स है जिनमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे फ्लैट वर्म्स, उनसे जो आगे मैमल्स, बर्ड्स, इनमें ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है। अब में ये जो किंगडम एनिमलिया है, ऑन द बेस ऑफ देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो इनकी बॉडी है ये कैसी बनी है, किस तरह बनी है, स्ट्रक्चर क्या है, उस बुनियाद पर किंगडम एनिमलिया जो है इसमें आता है। पहला वो है पैराजुआ, दूसरा है मेटाजुआ। जो पैराजुआ है, पैराजुआ में आता है पॉरीफेरा, जो मैंने आपको पढ़ाया है किंगडम जो पॉरीफेरस मैंने आपको बताया, इसमें पॉरीफेरा आते हैं। जो पैराजुआ है इसमें पॉरीफेरस आते हैं, फाइलम पॉरीफेरा। इसमें जो मेटाजुआ है, मेटाजुआ इनमें टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम होता है, लेकिन इनको अंदर होती है एक कैविटी जिसको हम सीलूम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलूम। समझ में आ गया। इसको हम सीलूम कहते हैं। एक कैविटी होती है इनके जिस्म के अंदर, दैट इज नोन एज सीलूम। समझ में आ गया। उस बुनियाद पर जो ये मेटाजुआ है इसके यहाँ पे 3 डिविजन्स है, 3 हिस्से हैं इसके। पहला है एसिलोमेटा। एसिलोमेटा इसका मतलब हो गया इनमें सीलूम एब्सेंट होता है। सीलूम का समझ आ गया। सीलूम इज कैविटी। समझ में आ गया। इसमें कौन कौन आते हैं? फाइलम सीलेंट्रेटा एंड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। फाइलम सीलेंट्रेटा एंड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। अगर समझ नहीं आए मुझे मैसेज करना। दूसरा है सीडोसिलोमेटा। सीडोसिलोमेटा का मतलब हो गया फॉलस सीलूम होता है इनमें प्रेजेंट, फॉलस सीलूम। और इनमें आते हैं निमेटाहेल्मिन्थेस। क्या आते हैं?
फाइलम निमेथेल्मिन्थेस। और नंबर 3 आता है सीलोमेटा। सीलोमेटा का मतलब हो गया इनमें सीलूम प्रेजेंट होता है, ट्रू सीलूम इनमें प्रेजेंट होता है। अब इनमें ये सीलूम प्रेजेंट है, अब इनमें सीलूम प्रेजेंट है और इनके 2 ग्रुप्स है, एक है शिजोसिलोमेटा, दूसरा है एंटीरोसिलोमेटा। शिजोसिलोमेटा, एंटीरोसिलोमेटा। शिजोसिलोमेटा में आते हैं फाइलम एनालिडा। एनालिडा ये होते हैं अर्थवर्म्स वगैरह, इनमें यही आते हैं। दूसरा है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। और फाइलम मोलस्का, समझ में आ गया, मोलस्कस इसमें आते हैं। जो ये एंटीरोसिलोमेटा होता है इसमें 3 फाइलम आते हैं। एक है इकेनोडर्मेटा। इकेनोडर्मेटा का मतलब होता है इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है, स्पाइनी स्किनड एनिमल्स इसमें आते हैं। और इनमें जो नोटोकॉर्ड, जो पीछे जो हम बोलेंगे पहले जो एनिमल्स या होते थे, इनको रीढ़ की हड्डी के बदले नोटोकॉर्ड होता था। इनमें जो ये एनिमल होते हैं इनमें जो वटेवर कॉलम होता है इसके बदले इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड। लेकिन इकेनोडर्मेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होता है। फिर है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा हाफ कॉर्डेट्स होते हैं। इनमें जो ये होता है नोटोकॉर्ड या सोमेटोकॉर्ड, वही इनमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद आते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में जो ये हम बोलेंगे सीधे रीढ़ की जो हड्डी होती है वो प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट एट लास्ट स्टेज इन सम ऑन द बेस ऑफ फेट ऑफ नोटोकॉर्ड 3 सब फाइला। फिर इसके 3 सब फाइला आते हैं। सब फाइलम पहले इसमें आता है, इसमें जो कॉर्डेटा है इसमें ये सब फाइलम वर्टेब्रेटा आता है। सब फाइलम वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा में कौन कौन आते हैं, कॉन्ड्रिथाइज। इनकी स्किन जो होती है, जो कॉन्ड्रिथाइज होती है वो होती है कवर्ड बाय स्केल्स, जैसे कार्टिलेज फिश होती है। समझ में आ गया। इसी तरह दूसरा है ऑस्टियोथाइज। इनकी जो स्किन होती है वो भी स्केल्स में, लेकिन इनमें भूनी फिश आती है। एम्फीबिया आपको पता है, इनकी स्किन कवर्ड होती है एपिडर्मल स्केल से, और ये पानी में भी रहते हैं और ये लैंड पे भी रहते हैं। उसके बाद आता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया हो गया जो रेंगने वाले, जैसे कछुआ है, जैसे वो क्रोकोडाइल वगैरह है। उसके बाद आता है एव्स। एव्स हो गए बर्ड्स। और लास्ट में इन पे आता है मैमल्स। मैमल्स में हम भी आते हैं दूध देने वाले जानवर। समझ में आ गया। ये है दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। अगर आपको ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई हो समझने में, मैं आपको कल ये फिर रिपीट करूंगी। समझ में आ गया। मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।